हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एकांश बायोलॉजी क्लासेस। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने कितने ही तरीके के फूलों को देखते हैं। कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला, कोई गुलाबी, कोई बैंगनी, कोई छोटा, कोई बड़ा। लेकिन कभी क्या आज तक ये जानने की कोशिश की हमने कि इन फूलों का मेन फंक्शन क्या है? प्लांट्स के लिए ये फूल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि फ्लावर्स के और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक फ्लावर एक प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन फ्लावर्स का मेन फंक्शन फ्रूट प्रोड्यूस करना होता है और इन फ्रूट्स में होते हैं सीड्स। और ये सीड्स क्या काम करते हैं? ये सीड्स एक नए पौधे को जन्म देते हैं, मतलब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट्स के वो पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। फ्लावर के पार्ट्स को मेनली दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक एसेंशियल पार्ट्स और दूसरे नॉन एसेंशियल पार्ट्स। वो पार्ट्स जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं एसेंशियल पार्ट्स, जैसे स्टेमन और कार्पल। नॉन एसेंशियल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट डायरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन या तो वो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं या फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। तो ये दो हैं, एक सेपल्स और पेटल्स। इनके अलावा और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि पेडिसल, वो स्टॉक, वो डंडी जिससे फ्लावर अपने इन्फ्लोरेसेंस से जुड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं पेडिसल। ये पेडिसल आपको रोज में बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। इस पेडिसल का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो स्वॉलन होता है और जिससे फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल। ठीक है, लेकिन कभी कभी फ्लावर में रिसेप्टिकल या पेडिसल नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, तो उन फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं सेसाइल फ्लावर्स। ओके, और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चेफ फ्लावर। एक फ्लावर के मेनली चार पार्ट्स होते हैं, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम और चौथा गाइनोशियम। अब हम हर पार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो कैलिक्स क्या है? कैलिक्स एक्चुअल में आपने कली देखी होगी और कली के ऊपर जो हरी हरी पत्तियां देखी होंगी, उन हरी हरी पत्तियों को ही हम लोग कैलिक्स कहते हैं और कैलिक्स का दूसरा नाम है सेपल्स। ओके, तो अगर कैलिक्स या सेपल्स की बात की जाए तो कंफ्यूज मत होगा, दोनों एक ही। तो ये आउटर मोस्ट वॉल होता है और ये लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेपल्स बहुत सारे होते हैं, तो फ्यूज हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये फ्री है तो कहलाएगा पॉलीसेपलस, अगर फ्यूज्ड सेपल्स हैं तो कहलाएगी गैमोसेपलस। इन सेपल्स का आखिर फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल में इन सेपल्स का फंक्शन फ्लावर को जब वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में होता है या बड स्टेजेस में होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करना इनिशियल स्टेजेस में ये सेपल्स का काम है। दूसरा पार्ट हम लोग बात करते हैं कोरोला, ठीक है। कोरोला का दूसरा नाम क्या है? पेटल्स है। क्या है? पेटल्स। ओके, और ये सेपल्स के अंदर होती हैं, इसलिए सेकेंड वॉल है। ओके, तो इसमें आपने फूलों की पत्तियां देखी होंगी, तो फूलों की जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं उनको हम कहते हैं पेटल्स और पेटल्स को कहते हैं कोरोला, ठीक है। तो ये जो पेटल्स होती हैं ये सेपल्स के अंदर होती हैं। ये पेटल्स ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें सेंट होती है, खुशबू होती है, ठीक है। तो ये पेटल्स भी बहुत सारी होती हैं, तो फ्री भी हो सकती हैं या यूनाइटेड भी हो सकती हैं, मतलब फ्यूज भी हो सकती हैं, जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। तो अगर पेटल्स फ्री हैं तो इनको हम कहेंगे पॉलीपेटलस, लेकिन अगर पेटल्स यूनाइटेड है तो इनको कहा जाएगा गैमोपेटलस। इन पेटल्स का फंक्शन क्या है? तो पेटल्स का फंक्शन एक्चुअल में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। और
जो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम पेटल्स और सेपल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कह सकते हैं कि ये पेटल है और ये सेपल है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टेपल्स, ठीक है। तो अगर सेपल्स और पेटल्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता या फ्यूज़ होती हैं वो आपस में, उनको अलग अलग नहीं रिकॉग्नाइज किया जा सकता, तो टुगेदर सेपल्स प्लस पेटल्स आर कॉल्ड एज टेपल्स। और इन टेपल्स को जब हम एक इकट्ठा बात करते हैं इन टेपल्स के बारे में, तो इसको हम कहते हैं पेरियांथ, ओके। अगर ये पेरियांथ ग्रीन कलर का है जैसे सेपल्स होती हैं तो ये कहलाएगा सेप्लॉइड पेरियांथ, ओके। अगर ये पेरियांथ कैसा है, ग्रीन कलर का है, सेपल्स के कलर का है, तो ये सेप्लॉइड पेरियांथ कहलाता है। लेकिन अगर पेरियांथ ग्रीन कलर का नहीं है तो ये कहलाता है पेटलॉइड पेरियांथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा पार्ट जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक तो ये स्टॉक होती है और एक ये सोलन पार्ट होता है। और इस एंड्रोशियम का दूसरा नाम, इसको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहा जाता है, स्टेमन। इस स्टेमन के एक्चुअल में दो पार्ट हैं। क्या पार्ट हैं, अभी बताया क्या कि ये स्टेमन, एक जो स्टॉक है, ये जो डंडी है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहा जाता है, फिलामेंट। और दूसरा ऊपर जो स्वोलन पार्ट है वो क्या कहलाता है, एंथर। इस एंथर में पोलन ग्रेन्स होती हैं और उन पोलन ग्रेन्स में मेल गेमीट्स होते हैं जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक। ये स्टेमन जो होती हैं वो यहाँ तो फ्री होंगी। अगर स्टेमन्स फ्री होंगी तो इनको कहा जाएगा पॉलीएंड्रस। लेकिन जब ये फ्यूज होती हैं तो एक ग्रुप में भी हो सकती हैं। अगर ये एक ग्रुप में है तो उनको हम कहेंगे मोनोएडल्फस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप में है, ठीक है। दूसरा है आपका डाईएडल्फस। डाई मतलब दो। अगर दो ग्रुप में है, ये फ्यूज्ड है लेकिन दो ग्रुप में फ्यूज्ड है, तो उसको हम कहते हैं डाईएडल्फस। और तीसरा पॉलीएडल्फस। पॉली देख सकते हैं आप, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं ना। तो अगर बहुत सारे ग्रुप्स में स्टेमन्स अरेंज हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीएडल्फस। अब चौथा और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं। तो अगर तीन चीज़ हो गई, क्या, गाइनोशियम, कार्पेल या पिस्टल, तो अगर हम तीनों में से किसी का भी नाम ले रहे हैं, गाइनोशियम का कह रहे हैं, कार्पेल का कह रहे हैं, पिस्टल का कह रहे हैं, तो एक ही बात है, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक्चुअल में तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट, दैट इज द स्टिग्मा, ओके। दिस इज द स्टॉप स्वोलन पार्ट, ओके। एंड दिस स्टिग्मा इज स्टिकी। क्यों स्टिकी होता है ये, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो लैंड कहाँ करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर लैंड करेंगे। तो कहाँ कौन रिसीव करेगा उनको, ये स्टिग्मा रिसीव करेगा। इसलिए ये स्टिकी होता है ताकि जो पोलन ग्रेन्स इस पर लैंड कर रहे हैं वो उड़ ना जाए, ठीक है। दूसरा होता है स्टाइल। ये जो पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बीच में, जो कि क्या काम कर रहा है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो आपका कहलाता है स्टाइल। और तीसरा होता है आपका जो बेस में स्वोलन पार्ट होता है बॉटम में, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओवरी। और ओवरी में कुछ छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओव्यूल्स। और इन ओव्यूल्स में क्या होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। अब फ्लावर दो तरीके का हो सकता है, या तो कंप्लीट फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर। एक कंप्लीट फ्लावर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट फ्लावर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर, कौन सा फ्लावर है कंप्लीट, जिसमें सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स होंगे, जिसमें सारे के सारे चार फ्लोरल वॉल्स मैंने बताए थे, आपके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसमें ये चारों प्रेजेंट होंगे, वो कहलाएगा कंप्लीट फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर। लेकिन जिनमें इन चार वॉल्स में से अगर एक भी एब्सेंट होगा तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट या imperfect flower. So, my dear friends, this was the video. I hope you liked the video.
अगर कोई भी गलती आपको लगती है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये पसंद वीडियो आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी को कंटेंट की ज़रूरत हो तो उसको कंटेंट मिल जाएगा। और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।